वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल लेसन। आप सोच रहे होंगे कि लेसन के शुरुआत में ही मैंने ऐसे बड़ा सा जाइंट सा फ्लावर क्यों डाला है ऑन द बोर्ड। वेल, दिस इज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट। बेसिकली हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, करेक्ट। अब हमें जानने हैं बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें बताएंगे कि एंजाइम्स काम किस तरह से करते हैं, लेकिन उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनका काम समझने के लिए एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स कि एंजाइम्स को क्या अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज तो जानेंगे, करेक्ट। एंजाइम्स जैसे बहुत सारे हैं नंबर में, वैसे उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत है, लेकिन हम चुनेंगे सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो सारे एंजाइम्स को एप्लीकेबल हो। हर एक एंजाइम को पकड़ के नहीं सीखेंगे, सो वील ट्राई टू लर्न अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑन एन एवरेज कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स मतलब सारे एंजाइम्स को क्या एप्लीकेबल होता है। यस, एंड दैट आर बेसिकली 12 in number. That's the reason why we have put up 12 petals for this flower to understand the several properties related to enzymes. So जानेंगे हर एक प्रॉपर्टी के बारे में, yes, one after the other. शुरुआत करते हैं, मतलब सारे एक साथ ही लिख देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज नेचर ऑफ द एंजाइम्स। नेचर मतलब एंजाइम्स किस तरह से होते हैं, केमिकली किससे बने होते हैं, क्या फैक्टर्स होंगे, किस तरह से होंगे, करेक्ट। फिर बात करेंगे उनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। नेचर आ गया तो वो तो आएगा ही। देन वील टॉक अबाउट देयर कोलॉइडल नेचर के किस तरह से रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल विथ वाटर, बिकॉज सॉल्वेंट तो हमेशा वाटर ही होता है इन लिविंग सेल्स। Then we'll talk about their efficiency, then the chemical reactions, then the factors like pH, temperature जो उनको affect करता होगा। Then we'll talk about certain substances जो उन्हें negatively affect करते हैं, जो proteins के लिए poisonous है, so enzymes के लिए भी poisonous है, so we'll talk about protein poisons. Then we talk about the concept of reversibility of these reactions with respect to enzymes, specificity of enzymes के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे चेन रिएक्शंस के बारे में एंड द अनचेंज्ड नेचर ऑफ दीज एंजाइम्स। ये सारी चीजें हमें एक साथ जाननी है। सो लेट्स ट्राई पुटिंग इट ऑल हियर। सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ एंजाइम्स, केमिकल नेचर क्या है। देन बात करेंगे एंजाइम्स के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। फिर बात करेंगे एंजाइम्स कोलॉइड्स कैसे बनाते हैं, या फिर पानी में उसको मिक्स करने के बाद क्या मिलता है। सो कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स या कोलॉइड्स इन नेचर। देन बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में, यहीं पे लिख देते हैं एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स। यस, देन एफिशिएंसी के बाद इफ देर आर सर्टन फैक्टर्स लाइक सर्टन केमिकल रिएक्शंस व्हिच द एंजाइम्स आर गवर्निंग, देन व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस कैन दे बी। सो लेट्स पुट इट अप हियर as chemical reactions। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, लाइक योर टेम्परेचर, pH। देन बात करते हैं अबाउट आफ्टर टेम्परेचर एंड pH, यस, अबाउट द नेचर ऑफ एंजाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये एंजाइम्स किस तरह रिएक्ट करेंगे विथ द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनस और हजार्डस सब्सटेंस, उनका अफेक्ट क्या होगा ऑन द नेचर ऑफ एंजाइम्स। सो यहीं पे लिख देते हैं प्रोटीन पॉइजन्स। पॉइजन्स मतलब जो डेंजरस है, जो हार्मफुल है। सो दोज थिंग्स विच आर हार्मफुल फॉर द प्रोटीन्स आर हार्मफुल फॉर द एंजाइम्स ऑल्सो, क्योंकि नेचर ऑफ एंजाइम्स प्रोटीन्स है, करेक्ट। देन बात करेंगे अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, यहां पे लिख देते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। यस, उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करेंगे अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स, यहाँ पे एंजाइम्स का स्पेसिफिक नेचर, यस, स्पेसिफिसिटी। फिर यहाँ पे पुटअप करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट, ES कॉम्प्लेक्स के बारे में।
एंड लास्टली बात करेंगे अबाउट दिस ब्यूटिफुल कंसेप्ट ऑफ चेन रिएक्शंस एंड अनचेंज्ड नेचर ऑफ एंजाइम्स. तो यहाँ पे लिख देते हैं चेन reactions and unchanged form of enzymes. Yes, chain reactions and unchanged forms. बात करते हैं हर कंसेप्ट के बारे में. Beginning with the first one, that is nature of enzymes. क्या होते हैं? Enzymes are yes proteins in nature. And कौन से category of proteins? Fiber like होते हैं क्या? No, they are globular proteins in nature. Enzymes are basically considered to have certain times certain additional groups. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, सर्टेन आयंस अटैच होते हैं, या फिर उनमें कोई भी एडिशनल अटैचमेंट नहीं होता. दैट डिपेंड्स कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम कर रहा है. एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स बाय नेचर, करेक्ट, एंड ये होंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स, करेक्ट, एंड दीज आर बेसिकली ईदर गोइंग टू हैव और मे नॉट हैव additional groups, correct, they may or may not have additional groups. अगर आप उनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करो, yes, प्रोटीन्स है, ग्लोबुलर है, तो यूजुअली अगर ये प्रोटीन्स है तो लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, सो दे विल डेफिनेटली बी हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट. बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत हैवी होते हैं बाय नेचर. And also the range that they have is very vast. बहुत wide range of molecular weight होता है. 6,000 से लेके 4,60,000 के यूनिट्स पे, मतलब इतने ज़्यादा molecular weight में भी आ सकते हैं. So imagine 6,000 कहाँ and then you can have 4,60,000 कहाँ, हद ही है. That is what their molecular weight is. They have huge molecular weight जो range कर सकता है from 6,000 to 4,60,000. Yes, it can range to 46 lakhs also. So they are usually extremely giant in nature. बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा giant होते हैं, huge molecules that you have. अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हमने पानी के साथ एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया तो दे आर गोइंग टू हैव अ कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स. क्यों कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स? क्यों? बिकॉज दीज हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर. बहुत ज़्यादा व्हाट यू से वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, प्रोटीन्स है. सो दे आर बाउंड टू फॉर्म सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइड्रोसॉल. ये हाइड्रोसॉल फॉर्म करता है, जेल जैसे होता है अपना, यस, वैसे जेली लाइक जेल जैसे कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स हमेशा, ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. सो यू विल हैव रिएक्शन विथ वाटर गिविंग यू हाइड्रोसॉल यूनिट्स जो होते हैं बहुत ही कोलॉइडल इन नेचर, बहुत ही जेल लाइक. अब बात करेंगे उनके एफिशिएंसी के बारे में. व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर एफिशिएंसी? एंजाइम्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट, करेक्ट. एंड हाउ डू यू मेजर देयर एफिशिएंसी? आपको कैसे पता कि कौन सा एंजाइम कितना काम कर रहा है? आपको कैसे पता कि कौन से एंजाइम का कितना एफिशिएंट काम हो पा रहा है? वेल, ये जानने के लिए वी गेट इंट्रोड्यूस टू दिस कंसेप्ट ऑफ टर्न ओवर नंबर. क्या होता है? एज आई कैन से टर्न ओवर, किसे टर्न करेंगे? खुद को नहीं, जिस पे काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर केमिकल को टर्न करेंगे. यस, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इज जिस पे एंजाइम काम कर रहा है, ये सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स है जिसको एंजाइम टर्न कर पा रहे, कन्वर्ट कर पा रहे इनटू प्रोडक्ट्स, दैट गिव्स यू टर्नओवर नंबर. सो एक मिनट में फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स टर्न किए, दैट गिव्स एफिशिएंसी. कोई एंजाइम है सपोज से 100 मॉलिक्यूल्स को टर्न कर रहा है, कोई 1000 को टर्न कर रहा है, सो 1000 वाला ज्यादा एफिशिएंट है, करेक्ट. सो यू कैन से मोर और इंक्रीज इन द turnover number, yes, which is represented by a constant K of the catalyst.
कैट, सो के कैट जितना इंक्रीज होता है उतनी ही एफिशिएंसी एंजाइम की ज़्यादा. दिस इज हाउ यू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स. ऐसे हम लिखेंगे. नेक्स्ट इन द लिस्ट वुड बी केमिकल रिएक्शन. एंजाइम्स बेसिकली हम कहते हैं हमेशा कि एंजाइम्स आर नोन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, एंजाइम्स विल कैरी आउट द रिएक्शन. ना, बिल्कुल भी नहीं. एंजाइम कोई भी हो, हमेशा वो रिएक्शन के बीच में से पार्टिसिपेट करके उसका सिर्फ और सिर्फ रेट बढ़ा रहा है, उसको फास्ट कर रहा है, एफिशिएंट कर रहा है, जल्द से जल्द इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा. बट कोई भी एंजाइम कभी भी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएगा. देयर इज नो एंजाइम, इफ यू टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शंस, नो एंजाइम कैन एवर स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कभी शुरू नहीं कर सकता. वो पार्टिसिपेट करेगा ओनली एंड ओनली टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा. यस, एंड जल्द से जल्द इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा. करेक्ट? यू विल फाइंड इक्विलिब्रियम विच इज बीइंग बॉट नियर. ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में. अब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे कंडीशंस तो चाहिए. स्टबर्न होते हैं, हमेशा स्पेसिफिक होते हैं. सो बेसिक पैरामीटर्स लाइक योर केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वेरियस फैक्टर्स लाइक पीएच, टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो हाउ डू एंजाइम्स रिएक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर्स? हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर्स इज रिक्वायर्ड बाय एंजाइम्स? यस, बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो बेसिकली व्हेन आई से टेम्परेचर, सबसे पहली चीज एंजाइम्स प्रोटीन्स है. करेक्ट? सो अगर प्रोटीन्स खुद हीट लबाइल होते हैं तो डेफिनेटली एंजाइम्स भी हीट लबाइल ही होंगे. यस, दे विल बी very much sensitive to heat. So they are basically heat labile. बराबर. यूजुअली सारे एंजाइम्स एक पर्टिकुलर रेंज में काम करते हैं. ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के नीचे या ऊपर दोनों भी जगह एंजाइम की एक्टिविटी डाउन नहीं काम कर सकते. सिर्फ ये पर्टिकुलर रेंज में ही एंजाइम्स काम करेंगे. सो ऑल द एंजाइम्स यूजुअली वर्क विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. बट कुछ एंजाइम्स ऐसे भी है जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर थोड़ा सा शिफ्टेड होता है टुवर्ड्स द हायर रेंज. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैक्टीरिया है जो हमें पता है विच लिव इन हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोफिलस. करेक्ट? कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अंदर एक्टिविटीज यही एनवायरनमेंट में होती है. सो दैट्स द रीजन व्हाई कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो उनमें प्रेजेंट है जो बेसिकली काम करेंगे इतने हाई टेम्परेचर रेंज पे. 55 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा बहुत हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है 70+ वगैरह, वहाँ पे भी ये एक्टिव होते हैं. सो देन देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल एंजाइम्स जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 50+ भी होता है, 55, 65, 70, 72 ऐसे रेंज में भी हो सकता है, बिकॉज दे आर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दोज कंडीशंस. लेकिन यूजुअली ऑन एन एवरेज, जब हम एवरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, देन वी कम अक्रॉस दोज विच आर वर्किंग इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस.